पिछली वीडियो में हमने एरोमेटिसिटी की क्राइटेरिया को इस्तेमाल करते हुए ये देखा था कि हेटेरोसाइकिल्स भी एरोमेटिक हो सकते हैं। इस वीडियो में हम मजीद एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स पर बात करेंगे। खास तौर पर हम 5 मेंबर रिंग को देखेंगे। हम यहाँ नीचे इस पाइरोल से शुरू करेंगे। पाइरोल मॉलिक्यूल में जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी रिंग में 5 एटम मौजूद होते हैं और अगर हम रिंग में मौजूद कार्बन पर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि इन तमाम कार्बन के पास डबल बॉन्ड मौजूद है। लिहाजा इनमें से हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी हर कार्बन के पास फ्री p ऑर्बिटल मौजूद है। लिहाजा मैं इस तरह से इन 4 कार्बन में से हर एक कार्बन पर एक फ्री p ऑर्बिटल बना सकती हूँ। अब रिंग में मौजूद नाइट्रोजन की बात करें तो मुझे इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जाननी होगी। ऐसा करने का बेहतरीन तरीका यह है कि इसके स्टेरिक नंबर का हिसाब लगाया जाए। हम जानते हैं कि स्टेरिक नंबर बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद के जमा इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स की तादाद के। मैं देख सकती हूँ कि यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक और सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड जमा इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर। यहाँ इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर मौजूद है, लिहाजा इसका स्टेरिक नंबर सीधा सीधा 4 होना चाहिए, जो कि हमें पाइरोल के बारे में sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का इशारा देगा। हम जानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं, चूंकि पाइरोल एरोमेटिक मॉलिक्यूल है और sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन का मतलब है कि इस नाइट्रोजन के पास कोई p ऑर्बिटल मौजूद नहीं, जो कि इस कंपाउंड के एरोमेटिक होने के पहले क्राइटेरिया के खिलाफ है। इसलिए इस नाइट्रोजन के sp2 हाइब्रिडाइज होने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। हमने पिछली वीडियो के आखिर में इसके बारे में बात की थी कि ये कैसे होता है। इस नाइट्रोजन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का ये लोन पेयर दरअसल इस नाइट्रोजन पर लोकलाइज नहीं है। हम इलेक्ट्रॉन के इस लोन पेयर को यहाँ पर मुंतकिल कर सकते हैं ताकि ये रेजोनेंस में हिस्सा ले सके। अगर इलेक्ट्रॉन का ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ आ जाता है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन पर धकेलेंगे ताकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अब यहाँ ये नाइट्रोजन पाई बॉन्ड के साथ मौजूद हो और फिर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स का ये लोन पेयर होगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। हमारे पास अब भी यहाँ इस तरह से ये पाई बॉन्ड मौजूद है और अब इस हाइड्रोजन पर +1 फॉर्मल चार्ज होगा। अब जब हम इस नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर गौर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि एक बार फिर हम सिग्मा बॉन्ड्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये 2 सिग्मा बॉन्ड और ये 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये हो गए कुल मिला के 3 सिग्मा बॉन्ड। इस बार इलेक्ट्रॉन्स का कोई लोन पेयर नहीं है, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर अब रेजोनेंस में डीलोकलाइज हो गया है, लिहाजा 3 जमा 0 0, इसका मतलब होता है 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नाइट्रोजन अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब चूंकि ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसलिए इसके पास एक फ्री p ऑर्बिटल मौजूद है। तो अब हम इस नाइट्रोजन पर p ऑर्बिटल बना सकते हैं। आप इसे डॉट स्ट्रक्चर के हवाले से भी सोच सकते हैं कि यहाँ मौजूद ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दरअसल डीलोकलाइज्ड हैं और ये रेजोनेंस में हिस्सा लेते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स के इस लोन पेयर के बारे में आप सोच सकें कि ये यहाँ ये लोन पेयर p ऑर्बिटल घेरेगा और ये दरअसल डीलोकलाइज्ड है। हमारे पास ये तमाम पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग में डीलोकलाइज्ड हैं। तो चलें अब एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया को देखते हैं। पाइरोल में मुसलसल ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स की एक रिंग होती है और इस रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और फिर मजेंटा वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स असल में रिंग में डीलोकलाइज्ड हैं। तो ये हो गए कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर n बराबर है 1 के तो 4 ज़रबे 1 जमा 2 हुआ 6, लिहाजा पाइरोल के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास मुसलसल ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स की रिंग भी मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक है। चलिए अब इससे मिलता जुलता एक और मॉलिक्यूल देखते हैं। ये इमिडाजोल है। इमिडाजोल में मौजूद इस नाइट्रोजन के लिए भी हमारे पास बिल्कुल पाइरोल के नाइट्रोजन जैसी सूरत हाल है कि पहले ऐसे लगता है कि नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है, लेकिन हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ मुंतकिल करवा सकते हैं और फिर ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इस ऊपर वाले नाइट्रोजन पर धकेल देंगे। चलिए इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड है। अब हमारे पास इस नाइट्रोजन पर +1 फॉर्मल चार्ज होगा और फिर हमारे पास इस ऊपर वाले नाइट्रोजन पर इस तरह से -1 फॉर्मल चार्ज होगा। हमने देखा कि नीले रंग में मौजूद ये नाइट्रोजन दरअसल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
ये नाइट्रोजन दरअसल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जैसी हमने पाइरोल में देखी थी कि जिसमें पहले तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पर लोकलाइज्ड हैं, लेकिन दरअसल ये लोकलाइज्ड नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स मुमकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से रिंग में डीलोकलाइज्ड है। लिहाजा हमने ये तो तय कर लिया है कि नीले रंग में मौजूद ये नाइट्रोजन जो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये दरअसल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर मैं इस नीले रंग में मौजूद नाइट्रोजन की शिनाख्त कर सकती हूँ जो कि यहाँ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके पास p ऑर्बिटल इस तरह से मौजूद है। लिहाजा मैं आगे अब इस नाइट्रोजन पर p ऑर्बिटल बना सकती हूँ। अगर मैं इस मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन को देखूं तो पहले मैं इन्हें लाल रंग से नुमाया कर देती हूँ। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मेरे असली डॉट स्ट्रक्चर में मौजूद ये तीनों कार्बन्स के पास डबल बॉन्ड मौजूद है। लिहाजा ये तमाम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसलिए मैं इन कार्बन्स पर भी p ऑर्बिटल बना सकती हूँ। एक बार फिर अगर हम असल डॉट स्ट्रक्चर पर वापस चलें तो मैं अब इस नाइट्रोजन को मैजेंटा रंग से बना दूंगी। यहाँ मौजूद इस नाइट्रोजन को अगर हम इस डॉट स्ट्रक्चर में देखें तो ये बिल्कुल पायरिडीन की मिसाल जैसा ही है। ये दरअसल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। चूंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो हम यहाँ मैजेंटा इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हिस्सा लेता हुआ सोच सकते हैं, और यहाँ ये नीले इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन एटम में डीलोकलाइज्ड हैं। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोकलाइज्ड हैं, इसलिए मैं यहाँ मैजेंटा नाइट्रोजन की शनाख्त कर सकती हूँ। मैं यहाँ ये कह सकती हूँ कि ये मैजेंटा नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये बिल्कुल पायरिडीन जैसी सूरत हाल है। नीले रंग का इलेक्ट्रॉन का ये लोन पेयर जो कि इस नाइट्रोजन पर मौजूद है, ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को घेरेगा। लिहाजा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में शामिल नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर लोकलाइज्ड है। और फिर अगर हम एरोमेटिक होने के क्राइटेरिया के बारे में सोचते हैं तो हमारा पहला क्राइटेरिया यह है कि एरोमेटिक कंपाउंड में ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, और मैं देख सकती हूँ कि ये यहाँ पर ऐसा ही है। यहाँ हमारे पास ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। हमारी रिंग में हर चीज sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और बिलाशुबा हमें एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की भी जरूरत है। तो चले मैं इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को मैजेंटा रंग से बना देती हूँ। असल डॉट स्ट्रक्चर पर चलें तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 4, और फिर हमारे नाइट्रोजन पर ये लोन पेयर मौजूद है। ये दरअसल पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं इन्हें दोबारा मैजेंटा रंग से वाजे कर देती हूँ। लिहाजा इमिडाजोल मॉलिक्यूल में असल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग के इर्द गिर्द इस ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल के इर्द गिर्द डीलोकलाइज्ड हैं। तो इसलिए इमिडाजोल मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक होता है। इमिडाजोल मॉलिक्यूल बायोकेमिस्ट्री में इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो जनाब, इस तरह हम एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स पर तज्जिया करते हैं।